ग्राफिकल एनालिसिस जो हमने करना है उसमें ये दो इक्वेशंस हैं जिसकी बेस पर बनेगा। एक होगी ये ऊपर वाली इक्वेशन, एक होगी ये जो नीचे वाली इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसका ग्राफिकल एनालिसिस कैसा हो रहा है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, उसमें अभी ज़्यादा लाइंस लगी हुई हैं तो वो थोड़ा सा खौफनाक सा लग रहा है। ये इसका अक्सर भी एक टॉप पैनल है और एक बॉटम पैनल है। ठीक है जी, अब जो इसका आपका है ना ऊपर का पैनल, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जनाब आपको नेशनल इनकम ली गई है और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर आई प्लस एक्स और एस प्लस एम लिया गया है वर्टिकल एक्सिस पर। इसमें जनाब जो पहला आपका कर्व है वो यूं बनेगा। साइड पे बनाती हूँ, इसमें फिर आप लोग मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लेन जगह, अच्छा जी, ये आपका जो पहला आपका सेविंग का सीधा सा सादा कर्व था, जो खाली सेविंग का था वो ऐसा था। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, इस पे वाई लिया गया है कि सेविंग का इंटरसेप्ट था जो -100 था यहाँ पे, जिस पर इनकम 0 है। अच्छा जी, इन जो आपकी थी इन्वेस्टमेंट, वो हमने कहा था जी ऑटोनोमस है, वो हॉरिजॉन्टल रहता है सारा टाइम इन्वेस्टमेंट कर्व। ठीक है, अब हमारे पास जो आ रही है वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने प्लस करना है एक्सपोर्ट को, और एक्सपोर्ट जो है वो भी ऑटोनोमस है और इसका भी जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल ही है। तो हॉरिजॉन्टल ऑटोनोमस को सॉरी ऑटोनोमस एक्सपोर्ट जब प्लस की इन्वेस्टमेंट में, तो आपके पास ये जो कर्व बना ये वाक़या बन गया ऐसा, हॉरिजॉन्टल कर्व है और ये क्या है आई प्लस एक्स के नाम से। ठीक है जी, अब जो आपके पास बन रहा है आगे वो है जो सेविंग कर्व है, उसमें प्लस करना है आपने अपना इंपोर्ट के फंक्शन को। सेविंग जो है वो -100 थी, जहाँ पे इंटरसेप्ट बनाना है उसके अंदर हमने प्लस करना है +150 इंपोर्ट्स को। तो ये आपके पास 50 आएगा और आपका जो है ना वाई इंटरसेप्ट होगा इस फंक्शन का वो यूं होगा। ठीक है, अब ये कौन सा है, ये है आपका एस प्लस एम वाला कर्व। ठीक है, ऊपर देखें, अब देखें इस जो जहां पर एस इक्वल टू आई था, ये जो नेशनल इनकम डिटरमिन हो रहा था, सेम यही नेशनल इनकम डिटरमिन होता है जहां पर आई प्लस एक्स का कर्व इंटरसेक्ट करता है एस प्लस एम के कर्व को। ठीक है जी, तो ये सेम लेवल है आपके पास जो इनकम का आता है, और ये दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं। ठीक है, आपका एस इक्वल टू आई या एस प्लस एम इक्वल टू आई प्लस एक्स, ये दोनों कर्व जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो आपको ई पॉइंट मिल रहा है ये यहाँ ऊपर के लेवल पर, यहाँ पर जो नेशनल इनकम है वाई ई 1000 की, यहीं पर आपका एस और आई का कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है और यहीं पर आपका ये जो है आई प्लस एक्स और एस प्लस एम का कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल आ गया ऊपर के लेवल पर। नीचे जो बॉटम लेवल जो है इस पैनल में जनाब आपके वर्टिकल एक्सिस पर लिया जा रहा है। ये देखें, एस माइनस आई और एक्स माइनस एम को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर नेशनल इनकम ली गई है। अब देखें कि आपने सिर्फ जो एक कर्व है ना, एक एक को देखना, डॉटेड कर्व को फिलहाल नहीं देखना। यहाँ पे वो कह रहे हैं जो एक्स माइनस एम का कर्व है वो ये है, नेगेटिवली स्लोप्ड है। और ये नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होती है आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मैं इसका बना देती हूँ लिंक यहाँ पर। इनकम ज़्यादा होती है तो जो आपकी इंपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। यूं हो रही है इनकम ज़्यादा, और आपका जो x माइनस एम है जिस वक्त सेकंड नंबर पे जो दिया गया वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो जो आंसर है आपका ऑटोमेटिकली वो पूरा नेगेटिव में आता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है y इंक्रीजेस, सो x माइनस एम फॉल्स, या नेगेटिव में जाता जा रहा है। और ये मतलब पूरे का जो हासिल होगा ना माइनस करने के बाद वो फॉल करेगा, ये नहीं कि खाली इंपोर्ट फॉल करेगी, इंपोर्ट तो इंक्रीज करेगी। तो इस वजह से ये जो आपका कर्व है x माइनस एम का, ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। सेकंड कर्व है आपके पास s माइनस आई का। ठीक है, अब ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि जो सेविंग है वो फंक्शन है इनकम का। तो जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होगी वैसे वैसे सेविंग ज़्यादा होगी, और हमने अभी अज्यूम किया है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट ली जा रही है। इन्वेस्टमेंट मतलब ऑटोनोमस है, सॉरी कांस्टेंट नहीं है, ऑटोनोमस है, जो कि फंक्शन नहीं है इनकम का, इनकम से मुतासिर नहीं हो रही। तो अब जब आप इस तरह से करें कि
एस माइनस आई है। इन्वेस्टमेंट जो है उसने उसको फ़र्क नहीं पड़ा उससे इनकम में इंक्रीज आने से, लेकिन जो फर्स्ट पे दिया गया है वो इनकम ज़्यादा होने से बढ़ता जा रहा है। तो इस दोनों को जब आप माइनस करोगे, फर्स्ट नंबर जब बढ़ रहा है और सेकंड नंबर को इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आपका ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो ज़्यादा होगा। इस पूरी सब्ट्रैक्शन का जो नतीजा होगा, जो आंसर होगा, तो जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो एस माइनस आई का कर्व है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, और इसी वजह से एक्स माइनस एम का जो कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड है। जो लोअर आपका पैनल है इसके अंदर इंटर कहाँ पे होगा आपका इक्विलिब्रियम, जहाँ पर ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे ये दोनों जीरो हो जाते हैं। एस माइनस एम इक्वल टू एक्स माइनस एम इक्वल टू, सॉरी मैं दोबारा से ड्रॉ करती हूँ इसको, एक्स माइनस एम इक्वल टू एस माइनस आई। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों कर्व्स जो हैं ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, और इस पॉइंट पर ये दोनों जीरो के बराबर हैं, और यहाँ पे आपकी जो नेशनल इनकम है वो है 1000। इसका क्या मतलब है कि एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट हो जाएगी, और जो सेविंग है वो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो इस वजह से इनका डिफरेंस, जब दो चीज़ें बराबर होती हैं एक दूसरे के, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ बता रहे हैं, जब एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट हो जाएगी तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इक्वल टू ज़ीरो होगा, और ये दोनों जो है साइमल्टेनियसली ज़ीरो पर आएंगे। इस पॉइंट पर जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ज़ीरो होंगे, और नेशनल इनकम क्या है आपकी 1000 की। तो ये आपका ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो यहाँ तक, इस हद तक फर्स्ट जो उसका इनिशियल कंडीशन थी वहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हमने देखना है कि अगर आपकी जो है एक्सपोर्ट उसमें आ जाए चेंज, ठीक है, इन चेंज इन एक्सपोर्ट से क्या इफेक्ट आएगा आपकी नेशनल इनकम पर और आपके सारे इक्विलिब्रियम पर। वो ये हो रहा है कि जिस वक्त आपकी एक्सपोर्ट चेंज हो रही है, ये जो एक्स डैश है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का चेंज नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट चेंज हो रही है। अब यहाँ पहले हमने इतना सा ऐड किया था, जो एक्सपोर्ट ऐड किया था आई के अंदर, अब हमने ये सारा ऐड करना है, जो ये टोटल आपके पास चेंज एक्सपोर्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये सारे को ऐड करेंगे तो आई प्लस एक्स डैश का कर्व आएगा, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसी पुराने एस प्लस एम के कर्व को ई डैश पर, यहाँ पर न्यू आपका इक्विलिब्रियम होगा जनरेट, जहाँ पर ये दोनों बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगे, और इधर जो आपका नेशनल इनकम का लेवल होगा इक्विलिब्रियम का वो 1500 होगा। इसी को कॉरेस्पॉन्ड करते हुए नीचे वाली डायग्राम देखें, यहाँ पर एक्स डैश कर्व जो है, मतलब उसमें जो इंक्रीज आया ऑटोनोमस इन एक्सपोर्ट में, उससे क्या हुआ कि आपका जो ये कर्व है एक्स डैश प्लस एम का, ये ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो गया। ये डॉटेड लाइन जो है ये सारी उसी को शो कर रही है, और जहाँ पर ये न्यू जो अपवर्ड शिफ्ट हुआ कर्व है उसने पुराने एस माइनस आई कर्व को इंटरसेक्ट किया ई डैश पर, वहाँ पर आपका न्यू इक्विलिब्रियम वाई ई डैश डिटरमिन हो गया, जो कि ऊपर वाले पैनल से सेम है। पहले जो आपका इनका इंटरसेक्शन हो रहा था इस पॉइंट पर, यहाँ पर एस माइनस आई और एक्स माइनस एम जो है वो ज़ीरो थे, ठीक है, ज़ीरो के बराबर थे। लेकिन अब ये जो इंटोनमस या आपकी एक्सपोर्ट्स में जो इंक्रीज आने से न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है, न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहाँ पर दोनों में 125 का इंक्रीज आया है। जो आपकी है ना एस माइनस आई वो भी 125 है, और एक्स डैश माइनस एम दोनों 125 है। तो यहाँ पर आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है इनकम का वो 1500 है, और जो आपके एस माइनस आई और एक्स माइनस एम है वो भी 125 है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट पेज पर जब आपको उन्होंने दी हुई है, जो हमने अभी ग्राफिकल एनालिसिस किया है उसी की आगे से आ रही है, जो इक्वेशन में उसको वैल्यूज डाल के बता रहे हैं कि आपका एक्चुअली जो नंबर्स हैं वो भी इक्वल हैं। आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इन्वेस्टमेंट की वो थी 150, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर जब हमने ऐड की अपनी 300 की एक्सपोर्ट, तो उस वक्त ये कर्व हो गया टोटल 450 के बराबर, ठीक है, ये था एक्स प्लस आई। तो इस सूरत में जो आपकी एक्सपोर्ट्स थी वो थी जो यहाँ पे दी गई, इस साइड पे दी गई 150 प्लस 300,
जब हम इक्विलिब्रियम पर हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग है, और इन्वेस्टमेंट जब 150 है तो जाहिर है सेविंग भी हमारी इक्विलिब्रियम लेवल पर 150 होगी, दोनों इक्वल होंगे। जब हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 300 है तो इस लेवल पर हमारी एक्सपोर्ट इक्वल टू इम्पोर्ट होगी, दोनों 300 होंगी। अब दोनों साइड से प्लस किए तो 450 का आंसर आ रहा है, इसका मतलब है दोनों साइड्स इंजेक्शन लीकेजेस इक्वल हैं और दोनों 450 के बराबर है। अब जनाब आगे जो है वो जो चीज के अंदर स्टडी करेंगे वो होगा कि जिस वक्त आपके जो बॉटम पैनल है उसके अंदर ये नंबर्स हैं और कह रहे हैं किस तरह वाई, जब उस वक्त वाई के ऊपर ये दोनों जो हैं एक्स माइनस एम और एस माइनस आई किस तरह से बराबर होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं, और उस टाइम पर इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों, और इक्विलिब्रियम लेवल नेशनल इनकम का होता है वाई ई 1000 के बराबर। ठीक है, जो इनिशियल लेवल है उसको स्टडी किया पहले। लास्ट में वो आपको बता रहे हैं कि जो बॉटम पैनल है ये बड़ा इजी होगा आपके लिए, इसके लिए इक्विलिब्रियम एनालिसिस करना, क्योंकि हमने आगे चेक करना है कि जो चेंज आता है किसी भी एक फैक्टर में तो उससे टोटल ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आएगा। सेकेंडली वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो ट्रेड बैलेंस है, जो एक्स और एम के बीच में बैलेंस है, उसको ग्राफिकली देखना बड़ा इजी होता है, और इससे हमें पता चलता है कि जहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं वहीं पर सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल हैं। जहाँ पर इन दोनों के डिफरेंसेस जीरो होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को y इक्वल टू 1000 पर। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हमने किस तरह से ड्राइव करना है। और ये किस तरह से आएगा कि हमारे पास जो चेंजेस आ रहे हैं और उससे जो नेशनल इनकम जो है उसके इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो उसको हमने स्टडी करना है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के साथ। इसकी डेरिवेशन भी करते जाएंगे, साथ साथ दूसरा इसको जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो भी देखते हैं।